राहुल द्रविड़ ने 5 करोड़ लेने से इनकार किया। उन्होंने बोला कि मेरे जितने साथी बाकी जितने साथी पैसे लेंगे मैं भी उतने लूंगा, यानी मैं भी 2.5 करोड़ लूंगा, 5 करोड़ नहीं लूंगा, यानी 2.5 करोड़ को ठुकरा दिया उन्होंने। ये खबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके लिए उसकी वजह है कि मैं सीधा इस खबर को पढ़ के 2017 में चला गया, जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। तो जब प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई तो उस वक्त हमारे यहाँ बहुत बड़ा फटा हुआ था। Rahul Dravid, a subtle man. I still remember that press conference of Rahul Dravid जहाँ पे वो सेक्सी लफ्ज नहीं बोल पा रहे थे कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की तरह सेक्सी नहीं होगी, इंडिया की बॉलिंग But he was visionary. We were just sexy, not effective. Yes, he was visionary, but he could not utter that word. इतनी मतलब मैं उनके सादेपन की अगर मैं बात करूँ, इतना सादापन और वो सैल्यूट करता हूँ राहुल द्रविड़ को। उन्होंने अंडर 19 में भी इजाफी, किसको 5 करोड़ बुरा लगता है इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी 18-20 लाख, इंडिया नहीं 5 करोड़ का नहीं, जो 2.5 करोड़ मेरे कोचिंग स्टाफ को मिला है मैं वही लूंगा। इंजमामुल हक क्यों 1 करोड़ पे ले रहे हैं? तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ मिला क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे। ऐसे में इंजमामुल हक ने भी 1 करोड़ लिया और खबरें ये चली कि उन्होंने असर रसूख इस्तेमाल करके कहा कि भाई मैं भी डिजर्व करता हूं, मुझे भी दें, मैं चीफ सेलेक्टर हूं, मैंने टीम इंडिया सेलेक्ट करके भेजी थी, मुझे भी 1 करोड़ दें। तो जबकि उनके जो बाकी सिलेक्टर थे, मुजाहिदुल्लाह वास्ती थे, वसीम हैदर थे, तौसीफ अहमद थे। राहुल द्रविड़ ने जब T20 वर्ल्ड कप हम लोग को जिताया, उसके बाद BCCI ने एक बात कही थी और एक घोषणा की थी कि पूरी टीम को 125 करोड़ मिलेंगे, जिसमें से राहुल द्रविड़ ने कह दिया था कि मुझे 5 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे जो मेरी सैलरी होती है वही चाहिए, बाकी सब पैसे आप बांट दीजिए। ये बात सुनकर पाकिस्तानियों के बैंड बज गई कि हमारी तरफ वाले लड़के और कोच जो रहते हैं वो 5 रुपये में मिल जाए तो लपक के ले लेते हैं, और यहाँ भारतीय जो कप्तान है और जो कोच है वो पैसे को रिफ्यूज़ कर रहा है और हमारी तरफ पैसे को लूटने पे पड़े रहते हैं, लूट मची रहती है पैसे के लिए। 5 रुपये के लिए भी यहाँ पर लोग लड़ जाते हैं। यही सोच के पाकिस्तानी हैरान है कि इंडियन टीम में ऐसा कैसे है और क्या क्या आगे बढ़ रहा है। मैं डिजर्व नहीं करता क्योंकि मेरी वजह से फ्रेंचाइज जो है वो बुरे टाइम से गुजरी है। तो ये थिंकिंग है, ये क्यों है? ये देखिए, एक करेक्टर ऊपर होता है, उसको फॉलो करके बाकी भी इस तरह की एग्जांपल दे रहे होते हैं। आप जब कहते हैं ना कि मेरे लिए इंस्पिरेशनल है, आप बीइंग क्रिकेटर फर्स्ट के आप बड़ी क्रिकेटर हैं, आप कहते हैं मेरे लिए राहुल द्रविड़, मेरे लिए सचिन तेंदुलकर, मेरे लिए जावेद मियांदाद, इमरान खान मेरे इंस्पिरेशनल है, तो फिर आप काफी हद तक उनको फॉलो भी कर रहे होते हैं, मतलब उनकी बाकी चीजों को भी कर रहे हो। कोई क्रिकेटर ग्रेट होता है वो सिर्फ क्रिकेट को लेकर नहीं होता, बाकी बातों पर भी होता है। क्रिकेट आप 10-15-20 साल खेलेंगे ना मैक्सिमम, आज भी अगर वो इज्जत कमा रहे हैं तो अपने काम की वजह से कमा रहे हैं, उसकी बहुत सी वजूहत है। अब मैं 2017 की जो आपको पहले एग्जांपल बताई थी उसके ऊपर आता हूं। 2017 में जब हम जीते चैंपियंस ट्रॉफी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो पैसे शायद 230 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस मिले थे वो तो खिलाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट हुए, बाकी में सब में हुए। फिर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ थे, उन्होंने इस्लामाबाद में सब टीम को बुलाया था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि सबको इनाम मिलेगा। उसमें हैरानकुन तौर पर इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने उस वक्त खबरें जो चली और उनके ऊपर क्रिटिसाइज भी हुआ, अभी भी गूगल करके देख लें, हमारे मोहसिन असर खान उन्होंने क्रिटिसाइज किया, इकबाल कासिम जो फॉर्मर चीफ सिलेक्टर थे उन्होंने इस बात पर क्रिटिसाइज किया कि इंजमामुल हक क्यों 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं, तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़। तो जैसे कि आपने देखा ही कि किस तरह से पाकिस्तानी जो कोच था इंजमामुल हक, जो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उस वक्त वो हेड कोच था। वहाँ पर पाकिस्तानी जो टीम थी वो मैच जीती थी, वो वर्ल्ड कप जीती थी, चैंपियंस ट्रॉफी का वर्ल्ड कप जीती थी। उसमें उन लोग को प्राइज़ मनी मिली थी, तो उसमें भी वहाँ के कोच ने ज़्यादा रकम मांगी थी। पाकिस्तानी कैसे कैसे लोग होते हैं, और ये बता रहे हैं कि किस तरह से भारत के लोग ऐसे ऐसे प्रेरणादायक काम कर रहे हैं। को 1-1 करोड़ मिला क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे। ऐसे में इंजमामुल हक ने भी 1 करोड़ लिया और खबरें ये चली कि उन्होंने असर रसूख इस्तेमाल करके कहा कि भाई मैं भी डिजर्व करता हूं, मुझे भी दें, मैं चीफ सेलेक्टर हूं, मैंने टीम इंडिया सेलेक्ट करके भेजी थी, मुझे भी 1 करोड़ दें। तो जबकि उनके जो बाकी सिलेक्टर थे, मुजाहिदुल्लाह वास्ती थे, वसीम हैदर थे, तौसीफ अहमद थे, ये 3 सिलेक्टर थे, उनको 10-10 लाख मिला था। उन्होंने कहा नहीं, मैंने 1 करोड़ चाहिए। ये खबरें चली थी, अगेन जो खबरें उस वक्त चली थी, मुझे आज भी याद है, कोई बहुत दूर की बात नहीं, 2017 की बात है। कितना बड़ा कद होता है, वो खुद कहते नहीं कि मेरे सिलेक्टर को 10 लाख मिला, मैं भी 10 लाख लेना है, मैं इससे ज़्यादा नहीं लेना। इसके लिए दिल घुरता चाहिए होता है, इसके लिए आप अपना रूल सेट करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में ये बात तो होती रहती है कि कौन कितने पैसे लेता है, कौन कितने पैसे खाता है, लेकिन जब भारतीय टीम में जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती है तब तो वो बढ़ चढ़ कर दिल खोल कर पाकिस्तानी टीम को गालियाँ देते ही देते हैं, लेकिन इंडियन टीम की तारीफ़ भी करते हैं। और अभी जो हम लोग के सामने जो इंस्पिरेशन उनके सामने हुआ है कि कैसे इंडियन कोच ने एक डिमांड पेश किया है, एक नज़रिया पेश किया है लोगों को कि लोग अपने काम को लेकर लॉयल हैं, लोग आज भी अपने काम को पूजते हैं, तो उसके लिए वो आइडियल बन जाता है। वैसे ही इंजमामुल हक को ही देख लो, वो अपनी टीम में तो था ही था, साथ में पैसों के लिए वो मारा जा रहा था। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी बात हो रही थी, और वहाँ पर के करेंसी के हिसाब से इंडियन करेंसी का रेट बहुत हाई फाई नहीं होता, 3 रुपये ज़्यादा होता है। तो अगर 5 करोड़ का भी है तो वो 15 करोड़ के आसपास हो जाता है।